दिव्या जी उत्तराखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय गुरुदेव महाराज, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्त्री साधक होने के नाते जो गंभीरता मैं बाकी स्त्री साधकों की वाणी और नजरों में देखती हूँ वैसी अपनी भीतर नहीं ला पाती, कृपया मार्गदर्शन करें। गंभीरता और चंचलता दोनों का अलग अलग मार्ग है। जब हम विषयों के प्रति सुख बुद्धि रखते हैं, संसार का महत्व रखते हैं, तो चाहे स्त्री साधक को चाहे पुरुष साधक को इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। जब हमारा लक्ष्य प्रभु होते हैं तो प्रभु गंभीर हैं, प्रभु शांत हैं, प्रभु आनंद स्वरूप हैं, इसलिए इंद्रियां आनंद में हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, उनकी चंचलता नष्ट हो जाती है। तो जो उपासक या उपासिका विषय प्रधान बुद्धि रहेगी तो इंद्रियों को शांत करना बड़ा कठिन है। और जब बुद्धि से निश्चय हो गया कि सब ये नाटक है, कितना भी भोग लो, इनमें शांति नहीं है, शांति तो प्रियालाल में है, उनके चरणों में है। भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का अनुभव होता है। तो फिर इंद्रियां शांत होने लगती हैं। उसमें प्रधान कारण हमारी ही गलती है। हम इंद्रियों को छूट देते हैं कि विषयों में सुख है, तो जो विषयों का भोग करती इंद्रियां वो हल्की हो जाती हैं, उच्छृंखल हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं। और जो इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभु का चिंतन करती हैं वो गंभीर हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि सहज में देख लिया, सहज में सुन लिया, नहीं, वो इतनी भगवत भार से दबी रहती है कि उनको फुर्सत ही नहीं है और कुछ देखें और कुछ सुने और कुछ समझें। तो अपने को प्रभु के नाम रूप में तन्मय होना है। और ये बड़े भाग्य की बात है कि आप अपनी इंद्रियों पर नज़र किए हुए हैं, तभी तो आप जान पा रहे हैं कि चंचल हैं कि गंभीर हैं। जब आप उनकी चोरी जान गए हैं तो आप उनको दूर भी कर सकते हैं। साधक वही उत्तम साधक है जो अपनी कमी को देखकर उसे दूर करना चाहता है, और जो अपने को बाहरी नाटक करके केवल दिखाना चाहता है मैं उत्तम साधक हूँ। मतलब बाहर से हम गंभीर बैठे, अंदर से हम विषय चिंतन कर रहे तो नाटक हो गया। अंदर से भगवत चिंतन कर रहे हैं, पूर्व संस्कार वश इंद्रियां चंचल हो रही, अब हमें पता है हमारी इंद्रियां चंचल हो रही, तो उन पर हम शासन कर लें। और शासन करने की सामर्थ्य आप में है। आपके द्वारा, जैसे अगर सारथी चतुर ना हो तो फिर घोड़े को कब्जे में नहीं कर सकता। उसको घोड़े का स्वभाव, घोड़े की चाल पूरी पता होनी चाहिए, तब फिर वो समझता है किस तरह से इसको हम बस में करें। ऐसे हमें इंद्रियों की अपने स्वभाव वृत्ति समझनी है, क्या विषय देखकर किस विषय में फिसल जाती हैं, कौन सी इनकी कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम उनको समझाएं। मतलब किसी रूप पे फिसलती हैं तो प्रियालाल से उनके रूप जैसा तो किसी का रूप नहीं है। अच्छा, ऐश्वर्य पे फिसलती हैं तो जितना भगवान का ऐश्वर्य है ऐसा तो किसी का ऐश्वर्य नहीं। किसी भी विषय में जब हमारी इंद्रियां फिसलती है उसे जब प्रभु की तरफ विवेक के द्वारा समझा के लाते हैं फिर वो आ जाती है। धीरे धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे आ जाएगी। गुरुदेव भगवान, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मित्रों के साथ जब भी वार्ता करती हूँ, हंसती बैठती हूँ तो मुझे भगवत विस्मरण अधिक होता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं सहपाठियों के साथ उदासीन व्यवहार कैसे रखूँ। भाई, इसमें तो मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारे समय में ऐसा था नहीं। जब हम स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, तो ऐसा नहीं था। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला व्यवहार था ही नहीं। ये तो सुना ही नहीं था हमने, या तो आके नए नए बच्चे जब जुड़े तब हमें बताया। मतलब व्यभिचार की पूरी छूट, अपने मन को दे देना। आज का भले बुरा लगे, आज का जो नया समाज है इसे उन्नति समझ रहा है। हमारी दृष्टि ये है, 4-4 बॉयफ्रेंड, 4-4 गर्लफ्रेंड। हम ये नहीं कहते कि अगर गृहस्थ में जाना है तो 20 वर्ष तक तो संयम से ले हो। फसल पक जाए ना, फिर अगर काटोगे तो गेहूं की राश ही निकलेगी, और गेहूं गलेथ में पहले ही काट लिया तो भूस भी सही निकलेगा, नहीं दाना की तो बात जाने दो। ऐसे ही अभी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये फसल गलेथ में है किसानी भाषा में। अभी फसल पक्की नहीं हुई। 20-21 के बाद जब ब्याह हो, घर गृहस्थी, तो सुंदर विवेकवान धैर्यवान पुत्र पैदा होंगे। संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही मन बड़े बड़े साधकों को विचलित करता है। नए बच्चे हो, साधना शास्त्र का तो ज्ञान ही नहीं,
केवल इंद्रिय विलास का ज्ञान है, मनोरंजन का ज्ञान है। अब ऐसे मिलकर मनोरंजन करने लगे, गलत मार्गों में चल जा रहे हैं। कभी कभी जैसे नए बच्चे जुड़ते हैं, उनसे जब बात करते हैं तब हमें पता चला कि ऐसा होता है, 4-4 बॉयफ्रेंड, 4-4 गर्लफ्रेंड। तो अब हम उसको क्या कहें कि तुम्हारी उन्नति हो रही है या पतन हो रहा है? आप विचार करके देखो, इसे हम उन्नति कहेंगे क्या? आप स्कूल जा रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, आप गंदे आचरण में, उन्नति का लक्षण है कि पतन का लक्षण है? जिसे हम घोर पाप कहते थे उसे आज हम मनोरंजन मान रहे हैं। हम इस बात से अंदर ही अंदर मतलब दुखी है कि हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है अब ये क्या करेगी। सोचो, जिस बच्चे की ऐसी आदत हो गई है वो क्या एक पत्नी व्रत में रह पाएगा? जिस बच्ची की ऐसी आदत हो गई क्या वो एक पति व्रत में रह लेगी? क्या एक पति को प्राप्त करके संतुष्ट होकर परिवार का संचालन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव बिगड़ गया। अच्छा, वो ये नहीं जानती कि मैं बिगड़ रही हूं, क्योंकि अवस्था ऐसी होती है, हंसी खेल में, मनोरंजन में वो फिसलते हुए ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से वो लौटना मुश्किल हो जाता है, अपनी स्थिति में आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी प्रार्थना है सब बच्चों से, जब तक आपका ब्याह ना हो आप मित्रता भले किसी से करो, लेकिन कुमित्रता मत करो, कुमार्गगामी मित्रता मत करो, जिससे आपका जीवन अपवित्र हो जाए, आपके माता पिता आपके आचरण देखकर जलते रहें और मुंह छुपाते रहें। ऐसा आचरण बच्चों को नहीं करना चाहिए। हंसी खेल सब होता है, हंसी खेल करो, हमें कोई परेशानी नहीं। आप मनोरंजन करो, खेलो कूदो, जरूरी आप ऐसे स्तर पर खेल उतार दो जहां से संभलने मुश्किल हो जाए। गंदे आज अभी बच्चा पढ़ना नहीं आया उसको, और वो सारी बातें सीख गया, एक गृहस्थ की जैसी मोबाइल सिस्टम है, सर्च करो। ऐसे गंदे आचरण वाले बच्चे कि उनसे मिल करके अपने आचरण को ही नष्ट कर देते। कल भी यही चर्चा की थी, हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है, अन्यत्र कहीं नहीं होती ऐसी। जैसे हमारा भारत देश है, अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो रामचरित्र पढ़ते हैं, किसी बात में कोई कम थोड़ी है, सब भगवान के अंश है। पर चरित्र बिगड़ गया तो वही दुरात्मा, चरित्र बन गया तो वही महात्मा। क्या आप गृहस्थ में होते हुए महात्मा नहीं हो सकते? दूसरों को सुख देने वाले नहीं बन सकते? सोचो, आप अपने जीवन को अपवित्र कर लिया, अब आप कैसे गृहस्थ होंगे? आप विचार करके देखो, कैसे गृहस्थ होंगे? ये जो हमारी जिंदगी बर्बादी की तरफ जा रही नई पीढ़ियों की, इसे जरूर संभालना चाहिए। माता पिता को, एक तो आजकल कोई मान ही नहीं रहा, ना माता पिता की बात मान रहा, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं। अच्छा, टेलीविजन, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, ये ऐसी व्यवस्था है, आप सर्च करो, हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, जो चाहो देख लो बैठ के। अब नए बच्चे, उनका स्वाभाविक प्रवाह विषयों की तरफ है, और सहयोग मिल गया कुसंग तो आग लग गई, नष्ट हो गए। मुझे लगता है कि बहुत सावधान रहना चाहिए। हंसी खेल एक सीमा तक होना चाहिए, मित्रता एक सीमा तक होना चाहिए। ऐसी हंसी खेल, ऐसी मित्रता नहीं जो तुम्हारे जान और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। देखो, कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये केवल वासनाओं का खेल के लिए हम बोल देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, और जिस दिन उसका मूड बदला किसी का भी, एक दूसरे के, वो उसी जान का घातक बन जाता है, उसके जीवन की धज्जियां उड़ा देता है। आप देखो, आप लोगों को क्या समझा, आप तो समाचार, हमें तो कभी कभी कोई मिला ऐसी बात कर दी तो ऐसा भी होता है, ऐसे समझ में आता। आप लोग तो समाचार देखते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या हो रहा है? नए बच्चों को ज्ञान तो है नहीं ना कि मेरा नाश हो रहा है, वो समझ रहे बॉयफ्रेंड मिला, मैं भगवान मिल गया मेरा। पवित्र हृदय के बच्चे और एकदम फिसल गए। अब वो यार, अब वो 4 लड़के मिलकर फिर आग लगा दी, मार दिया जान। मुझे लगता है बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो आप अपने जीवन और जिंदगी से खिलवाड़ करके आप अपने को नष्ट करें, अपने परिवार वालों को दुखी कर रहे हैं। अब माता पिता क्या करें? जब देख रहे हैं बच्चा कहा नहीं मान रहा तो आंख मूंद लेते, जाओ, जब लौटोगे तब फिर गले से लगा लेंगे, जाओ भोगो जा करके। तो इसलिए बच्चा इतना हंसी मजाक, इतना खेल कूद में नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हमारा धर्म नष्ट हो जाए, हम प्रियालाल को भूल जाएं या हम अपनी मनुष्यता को भूल जाएं। आजकल हमारे बच्चे इस बात पर बिल्कुल दृष्टि नहीं डाल रहे, उसे पुराने रिवाज वाले, पुराने दिमाग वाले कह के हटा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, माता का जो गर्भाशय होता है वो जितना पवित्र होता है उससे उतनी पवित्र संतान उत्पन्न होती है। जैसे भूमि है ना, अगर उस भूमि में उर्वरक शक्ति नहीं है और बहुत तृण घास आदि के, तो फसल उगना बड़ा कठिन हो जाता है। और अगर तृण आदि विरोधी वो बीज हट गए हैं और फिर उसमें उर्वरक है तो वो फसल तय। देखो, हम लोग फसल हैं,
किसी गृहस्थ की हम लोग भी फसल हैं, किसी माँ बाप से ही तो पैदा हुए ना, लेकिन उनका जीवन, उनकी पवित्रता, उनकी निष्ठा वही जाकर बच्चों में फलीभूत होती है। तो देखो आजकल हमारे जो आचरण बिगड़ते चले जा रहे हैं वो हमें बहुत दूर ले जा रहे हैं, भगवान से बहुत दूर ले जा रहे हैं। इसलिए स्वयं आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है। अनुराम जी, अनुराम जी, अतुल सैनी जी, मेरे सदगुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, दैन्यता कैसे आए? क्या दैन्यता कृपा से आती है या प्रयास से? असलियत जान लोगे तो दैन्यता आ जाएगी। अपनी असलियत जान लोगे तो दैन्यता आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अच्छा, अहंकार करे तो किसका करे हम बोलो? ना हमने रूप रचा है अपना, ना हम में कोई सामर्थ्य है। हम चाहते हैं कि कभी दुख न मिले, लेकिन दुख भोगना पड़ता है। हमारी चाहत भी तो नहीं पूर्ति हो रही। अगर हमें प्रभु वाणी न देते तो बोलते रहते, आँख न देते तो टटोलते रहते। हम अहंकार करें तो किस में करें? असलियत जान लो तो अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म होना ही दैन्यता है। अगर आप बहुत सुंदर नेत्र वाले हैं, सुंदर रूप वाले हैं, सुंदर बुद्धि वाले हैं, बल वाले हैं, तो आपको प्रभु ने दिया है ना, तो आप अहंकार किस बात का कर रहे हो? जब किसी ने दिया है, जिसने दिया है उसकी बड़ाई करो, उसको प्रणाम करो, तो अहंकार रहेगा ही नहीं। अहंकार झूठ में होता है, सत्य में अहंकार नहीं होता। झूठ जब हम स्वीकार कर लेते हैं, जैसे हम शरीर नहीं है, ये मैं नहीं है, शरीर एक वस्त्र है आत्मा का। जैसे आपका वस्त्र स्वेटर है पहने, ऐसे शरीर का वस्त्र है, भगवान ने गीता जी में कहा है। अब इस वस्त्र को मैं वस्त्र ना मानकर सीधे मैं मान रहा हूं, तो इसे कहते हैं देहाभिमान। हमें भगवान ने ज्ञान दिया, अगर मैं मान लूं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, इसे कहते हैं विद्याभिमानी। तुम्हें भगवान ने धन दिया, तुम उसे मान लिया धन मेरा, तो धनाभिमानी, रूपाभिमानी। ये सब जितने भी अभिमान है झूठ से हैं, मतलब मेरे नहीं और मैंने मान लिया इसलिए है। बस सत्य को जान जाओगे तो अभिमान नहीं रहेगा। समझ रहे हो? नाम जप करो। गुरुदेव भगवान, पवित्रता कैसे करें? हम नीच को पवित्रता के कोई भी नियम आते नहीं। किसका है? आपका है? साधारण पवित्रता तो अलग बात है। असाधारण पवित्र होने के लिए निरंतर नाम जप करो। कई बार सत्संग में कहा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। कोई अपवित्र हो या पवित्र हो, लेकिन वो कृष्ण कृष्ण बोले, राधा राधा बोले, तो भीतर बाहर सब जगह से पवित्र हो जाता है। और साधारण पवित्रता के लिए शौच आदि गए, मिट्टी आदि से हाथ को पवित्र करना, स्नान आदि कर लेना, मुख जूटा है तो आचमन, ये तो साधारण बातें बहुत बार हुई हैं। असली पवित्रता है नाम न छूटे तो बाहर भीतर से सब जगह से पवित्र हो गए। गिरीश जी, जामनगर गुजरात से। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब परिस्थिति में द्वंद्व आते हैं तब बहुत विचलित हो जाते हैं, सम नहीं रह सकते, उस समय हम क्या करें? जो दंड बैठक मार करके एकांत में कुश्ती का दांव पेच सीखता है ना, और जहाँ से उसका गुरु सिखाने वाला देखता है कमजोर हो रहा है, वहीं मार मार के उसे पक्का करता है, फिर वो अखाड़े में जाके ताल ठोक देता है। तो अभी हमारा अभ्यास कच्चा है, अखाड़े में जाओगे तो फेल हो ही जाओगे। ये अखाड़ा है संसार, और ये द्वंद्व है दांव पेच। और सदगुरु के वचनों को मानकर यदि चल दोगे और उसका अनुभव तुम्हें होने लगेगा, तो फिर कोई द्वंद्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अभी आप द्वंद्वों के अंतर्गत है ना, द्वंद्वातीत स्थिति की तरफ जब तक बढ़ेंगे नहीं, तब तक द्वंद्वों को कैसे परास्त करेंगे? द्वंद्व सारे के सारे असत हैं और असत में ही होते हैं। जैसे कोई निंदा कर रहा है तो किसकी कर रहा है? बोले हमारी कर रहा है। नहीं नहीं, आपकी नहीं कर रहा। आप आत्मा स्वरूप हैं, कोई निंदा कर ही नहीं सकता आत्मा की। कभी देखा है किसी को आत्मा की निंदा करते हुए? जब कभी निंदा होगी तो शरीर की होगी, शरीर के अवगुणों की होगी। जब कभी प्रशंसा होगी कोई तो शरीर के आचरणों की करेगा। आत्मा ना स्तुति के अंतर्गत है ना निंदा के अंतर्गत है। दुख और सुख आत्मा को लेकर नहीं है, शरीर को लेकर है। तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्वभाव अंतःकरण और ये स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं। दुख सुख इसको लेकर के। मान अपमान किसका होता है? शरीर का। आत्मा का तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, जन्म मृत्यु, तो जितने द्वंद्व सब झूठे हैं ना,
झूठ को लेकर के ही तो है ना। सत्य स्वरूप परमात्मा का जब अनुभव में आ जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप है शम और संसार का स्वरूप है विषम। परमात्मा का स्वरूप है द्वंद्वातीत और संसार है द्वंद्व में। जब तक आप संसार में हो तब तक आपको संसार का राग द्वेष लाभ हानि मान अपमान ये व्यापेगा। जब आप इसी शरीर में रहते हुए प्रभु में स्थित रहेंगे बात बन जाएगी। कैसे रहेंगे स्थित? वो मन आदस्व मई बुद्धि निवेश है तो निवेश मई एव अत ऊर्ध्वम न संशया। तू मेरे में मन को लगा दे बुद्धि को लगा दे तू मेरे में वास करेगा। जो जल में कमल का फूल रहे संसार में रहते हुए भी आप निर्लिप्त रहेंगे द्वंद्वातीत रहेंगे द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। आपकी ऐसी स्थिति हो। खूब भजन बढ़ाओ खूब नाम जप करो और हर प्रतिकूलता देखो। द्वंद्व में एक पक्ष ऐसा है जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। स्तुति मान सुख लाभ इससे हमें कोई परेशानी नहीं। इसका जब विपरीत आता है अपमान निंदा दुख तिरस्कार अब परेशान होते हैं। अगर पहले वाले को भोगो ना तो दूसरे वाला तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। बात समझना। अगर आपने मान को स्वीकार नहीं किया प्रशंसा को स्वीकार नहीं किया तो अपमान आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पहले वाले को भोगना बंद कर दो। सुख में राजी ना हो तो दुख तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। पक्की बात समझ लो। प्रशंसा में राजी ना हो तो निंदा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। पर हम पहले को भोगते हैं तो दूसरा हमें अपने आप गले लग जाता है। सुख के भोक्ता बने कोई दुख नहीं चाहता सबको दुख भोगना पड़ता है। बस ये बात समझ लो। प्रभु सुख दुख से परे आनंद स्वरूप है। भगवत चिंतन प्रसन्नता देता है सुख नहीं। सुख तो दुख का द्वंद्व के अंतर्गत वो द्वंद्वातीत सुख है जिसे कहते प्रसन्नता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांच। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं द्वंद्वों को सहकर आपके चरणों तक पहुंचूं। वो प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े काम हो। प्रार्थना से भगवान का अवतार भी हो जाता है। देखो ना जहां जहां कहीं भगवान के अवतार की बात आई तो सब मिलकर एक साथ प्रार्थना की। जैसे रामायण में जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ऐसे जैसे इसमें भागवत में देखो सब देवताओं ने मिलकर स्तुति की भगवान प्रसन्न हुए अवतार हो गया। तो हम भी प्रार्थना करें भगवान आप सर्वसामर्थ्यशाली हो। हमारे हृदय में ये जो द्वंद्व और विकार है नाथ आप इनसे ऊपर उठा दो। मुझे सहने की सामर्थ्य दो अपना स्मरण दो। बात बन जाएगी। धीरे धीरे भजन में आगे बढ़ो। मधुबाला जी वृंदावन से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव 20 दिन पहले ही मेरी दीक्षा हुई है। गुरुदेव मेरा डायलिसिस चल रहा है। अब तो मेरी सांस भी फूलने लगी है। तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कुछ उपाय बताएं कि मेरा इसी जन्म में उद्धार हो जाए। एक क्षण भी राधा नाम ना भूलो बस बात बन गई। राधा नाम भूले तो चाहे 100 वर्ष जियो बेकार है और 1 सेकंड भी जिए तो काफ़ी है। राधा भी नहीं बोल पाए और प्राण गए श्री जी के पास। ये चतुराई कर लो। कर पाओ तो ये चतुराई कर लो। राधा 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 कोई परेशानी नहीं। डायलिसिस तो इस शरीर का भी होता है और वर्षों से हो रहा है। 18 वर्ष हो गए इसका कष्ट भोगते हुए। किडनी खराब माँ के गर्भ से खराब है। हमें पता तो 35 वर्ष की अवस्था में हुआ। तो प्रभु की कृपा है। अच्छा मन हम डायलिसिस में रखते नहीं मन तन में नहीं रखते इसलिए हम मौज में रहते हैं हर समय। आपको लगता है हमारा डायलिसिस हो रहा है? आपको लगता है हम डिप्रेशन में मस्त हर समय मस्त। प्राण ही तो निकलने हैं ना। हम पहले से छोड़े तैयार है तो हमें क्या परेशानी। भाई हमें पता है आप ये ले जाओगे हम पहले ही अपना नाम काट लेते ये मेरी नहीं है। अब हम पहले इंतजार करें ले जाओ चुम्बन आता ले जाओ हम तो पहले ही त्यागे। तो इसलिए परेशानी नहीं। घबराहट कब पैदा होती है जब ये मेरी हो कोई छीन लेगा। अब हम पकड़े बैठे हैं तो छीन तो लेगा वो काल बलवान छीन लेगा। राधा राधा राधा। हम आज अभी इसी क्षण मरने के लिए तैयार बिल्कुल फिट अटैची लिए तैयार है। गाड़ी आवे बैठे चल दे हमें कोई परेशानी नहीं। देखो वैसे भी एक बार ही तो मरोगे ना और एक बार मरना है ना सबको। काहे को डरो यार सबको मरना है एक बार मरना है। अब ऐसा आचरण कर लो ऐसा भजन कर लो कि बार बार मरना ना पड़े। एक बार मरे वो अपने प्रभु के पास पहुंच जाए। बड़ा झंझट है मरने जीने में। फिर पता नहीं कहाँ पैदा होंगे कौन माई बनेगा कौन बाप बनेगा कौन परिवार बनेगा। आज कृपा करके निकाल दिया अपने मार्ग में। कल पता नहीं अगर हम चूक गए तो फिर फंस जाएंगे उसी में। जब इतना भजनानंदी महात्मा हिरन से प्रेम करके हिरन बन सकता है तो अपने तो सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगेगी। इसलिए राधा 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 डरो मत राधा राधा जपो।
सुनील वर्मा जी, मुरादाबाद से। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री रामभद्राचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की है, परंतु जब से आपको यूट्यूब पर सुनना शुरू किया है, मन में राधा जी लाडली जी के प्रति ही रम गया है। कृपया मार्गदर्शन करें अब हमारे लिए। तो आप गुरु किसका है? आपका है। गुरु उनको मानते रहिए और राधा राधा जपते रहिए, क्योंकि आचार्य गुरुदेव वही सब भगवत स्वरूप है। हाँ, नाम जब श्री जी का करते रहिए, गुरु उनको मानते रहिए। नहीं, बात हमसे समझ लीजिए श्री जी वाली, तो चलते रहिए। हम तो मित्र हो गए, गुरु हो गए, बात बन गई, क्या परेशानी की? जरूरी थोड़ी कंठी बदले और तिलक बदले। प्रेम में ऐसा नहीं होता, ये सब बाहरी बातें हैं। जिस मार्ग में चलना है, घर के कोई और है, लेकिन प्यार हो गया है श्री जी से, तो अपना भजन कर रहे, चल रहे, और उन्हीं की कृपा से हुआ है। गुरु अंतर्यामी है, गुरु सर्वज्ञ है, वो सब जगह बैठा है। वो राधा रूप में आकर्षित कर रहा है, राधा नाम में आकर्षित कर रहा है। तो जय गुरुदेव, आप जिधर ले चलो मैं उधर चलूंगा आपके साथ, ऐसी भावना से चलो, ठीक है। रितेश जी, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या प्रतिकूलता या प्रारब्ध तंत्र क्रियाओं के द्वारा भी विचलित कर सकता है? रोज सत्संग सुनकर भी निष्ठा और विश्वास से इनका सामना नहीं कर मतलब ऐसा यदि आपकी स्थिति नहीं है, आप भगवद आसक्त नहीं हो और आपका बुरा प्रारब्ध आ रहा है, तो वो कोई भी निमित्त बन सकता है। तंत्र बन सकता है, भूत बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, कोई यंत्र बन सकता है। आप जा रहे हो, अचानक ही यंत्र सामने से कोई टूटा गिरा के पैर टूट गया, कोई मंत्र बन सकता है, कोई अनुष्ठान करके तुम्हें परेशान कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध है। और अगर आप भगवान के शरणागत हो, भजन कर रहे हो, तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो, क्योंकि हमारा मालिक चाहेगा तभी हो सकता है, नहीं तो हमारे रोम को भी नहीं हटा सकते। कोई खिलवाड़ है? तुम जितने भी तंत्र मंत्र है, सब उनकी एक शक्ति से है। ऐसे अनंत शक्तियों के स्वामी हम प्रभु के दास हैं, कोई खिलवाड़ है? राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिद जुन्हाई, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी। प्रियाजू के चरणों के कोई भी साप उसके ऊपर लागू नहीं, कोई भी ताप न दैहिक न दैविक न भौतिक, और कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर। तंत्र मंत्र भूत प्रेत तो गंगा किनारे घाटों में घूमे हैं, स्मशानों में रहे हैं, 1 2 नहीं 10 वर्ष रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, हमारा बुरा प्रारब्ध आना है, तो अब उसे आप तंत्र कह लो, मंत्र कह लो, यंत्र कर लो, कुछ भी कह लो, सब चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा ना बुरा प्रारब्ध का। अब आपको भ्रम हो जाएगा कि हाँ हमको किसी ने कुछ कर दिया है, बस कुछ नहीं। किसी ने को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ए भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना ही कर्म सुख दुख देने वाला होता है, समझ रहे। एक बहुत बड़ी मंत्रवेत्ता थी, गौतमी नाम की तपस्विनी, उनकी एक संतान थी। तो एक दिन एक सांप ने उसको काट लिया, वो मर गया। तो वहाँ जंगल में जो किरात लोग रहते हैं वो लेके आए, सब श्रद्धा करते थे, और घोर जंगल में तप से वो रहती थी तपस्विनी गौतमी ऋषि। वो जब देखा मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया, तो मृत्यु को भस्म करने के लिए तपोबल से बुलाया। सामने मृत्यु उपस्थित हुई, तुमने हमारे बालक को मरवा दिया। पहले तो सांप का आकर्षण किया, तुमने क्यों काटा? तो उसने कहा मृत्यु हमारे ऊपर सवार थी, मैंने काटा। मृत्यु को बुलाया, मृत्यु ने कहा काल हमारे ऊपर सवार था। काल को बुलाया, काल ने कहा कि इसका कर्म हमारे ऊपर सवार था। इस लड़के का कर्म इस अवस्था में सांप से कटवाकर मृत्यु होनी थी, मेरे ऊपर मैंने मृत्यु को आदेश किया, मृत्यु ने सांप को आदेश किया, सांप ने जाकर काट लिया और मर गया। इसमें जानती हो दोष किसका? तुम्हारे लड़के के कर्म का। वो सारा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि सिद्धांत है ऐसा ही। तो को न कहो कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना उसका मंत्र तभी आपके ऊपर प्रभाव डालेगा जब आपका बुरा प्रारब्ध होगा। अगर बुरा प्रारब्ध नहीं है तो नहीं डालेगा। अगर आपका भजन चल रहा है, नाम चल रहा है, तब तो बुरा प्रारब्ध भी होगा तो नहीं प्रभाव पड़ेगा, ये भी बात समझ लो। ऐसा नहीं है। भगवान का भक्त जैसे अम्बरीश जी भजन कर रहे हैं, तो कृत्या उत्पन्न की ना दुर्वासा जी ने, क्या हुआ? भगवान के प्रताप ने कृत्या को भस्म कर दिया, अम्बरीश को दौड़ाया पूरे त्रिभुवन में, कहीं शांति नहीं मिली अम्बरीश जी के। जब दुर्वासा जब अम्बरीश जी के चरणों में आके गिरे, तभी उनको शांति मिली। तो ये बात समझना चाहिए, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा यदि हम भगवान की शरण में। हमारा बुरा प्रारब्ध होगा, दुख भोगना होगा, तो कहीं ना कहीं से दुख टकरा जाएगा, वो हो जाएगा ऐसा।
आरजू। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, प्रयास करने पर भी मंत्र जप एवं श्री जी की सेवा के समय इस अधम के मन में बहुत ही मलिन विचार आते हैं। सबके आते, तुम्हारे ही नहीं आते। मन में जो गंदगी हो उसी समय तो हटेगी जब झाड़ू लगाओगे। जैसे ऐसे देखो, आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और अभी सब खड़े हो, चद्दर को झरियाओ, सोहनी लगाना शुरू करो तो इतना कूड़ा निकलेगा। तो जब नाम जब चलता है, भगवत आराधना चलती है, तो वो सोहनी लगती है अंदर, तो मन का सारी गंदगी कूड़ा सामने आता है, तो हमें लगता है इतना गंदा मन है। वो पहले से गंदा है, अब तो सोहनी लग रही है, अब गंदगी आ नहीं रही, अब गंदगी निकल रही। धैर्यपूर्वक अपने साधन भजन को और बढ़ाते रहना चाहिए, तो हृदय निर्मल हो जाएगा। जानते हैं कि ये गलत चीज है, लेकिन वही पहले होगा। नहीं, गलत चीज है, क्रिया नहीं होनी चाहिए। चिंतन होना अलग बात है, क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया हुआ तो फिर संसारिक आदमी को साधक में अंतर क्या है? हमारा मन कह रहा है ऐसा गलत होना चाहिए, आ सकता है, लेकिन वो क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिया हो गई तो फिर क्या हो, तो फिर साधना क्या होगी? तो बकवास है, फिर तो दम्भ है, फिर पाखंड है, उसका कोई महत्व नहीं। हमारा मन कह सकता है क्योंकि पूर्व संस्कार से युक्त है, लेकिन हम वो कर दें तो फिर हम साधक किस बात के? ये बात समझनी। हमारा मन अनंत जन्मों से वासनाओं में भटकता रहा, हो सकता है कोई गलत आचरण की प्रेरणा दे दे, पर वो प्रेरणा देता रहे, हमें वो करना नहीं। हमें करना वही जो गुरु कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, तभी तो साधना है। साधना किस बात की? साधना का मतलब क्या होता है? जो शास्त्र और गुरु कहें उनके अनुसार चलना, मन के अनुसार ना हो। जो मन के अनुसार चलता है वो संसारी होता है, जो गुरु और शास्त्र के अनुसार चलता है वही साधक होता है, वही भक्त होता है। मनमानी आचरण तो फिर तो बिगड़ गया। आचरण मनमानी किए तो फिर क्या? वो तो बकवास है, वो कोई ना साधु है ना कोई, चाहे जो भेष रखे हो, वो तो पाखंड है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। क्या कार्य कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसका प्रमाण शास्त्र होना चाहिए, मन नहीं होना चाहिए। मन में तो आ सकता है, मन में तो गुरु को भी गाली देने का मन आ जाएगा। मन है, कह रहे ऐसा नहीं करना, तो अब मन ही मन हो, अंदर अंदर मन है ना, वो तो जलेगा। ऐसा चुप, अब गुरु को गाली दे दोगे तो क्या होगा? और मन दे रहा है, कोई बात नहीं, शांत रहो, उसके निरपेक्ष रहो, वो भस्म हो जाएगा। उसकी जो वासना है, उसका जो अहम है, सब मलिनता भस्म हो जाएगी। वही नाच पड़ेगा मन, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बड़ा। वही नाच पड़ा मन, मलिनता गई तो वही मन जय जयकार करने लगा। कविता जी जिंद से। गुरुदेव, पति हर 2 महीने में वृंदावन आने की आज्ञा नहीं देते। जरूरी नहीं महाराज जी, जितने दिन आप आज्ञा करेंगे उतने नहीं आ जाऊं। नहीं, हम तो कहते हैं वृंदावन में ही रहो, सबको कहते हैं। अब पहले ऐसे कैसे छोड़ दोगे? पहले बात समझो। तो हमारी जो आंतरिक बात है वो सबके लिए है कि अगर आप शरीर से वृंदावन नहीं रहते तो मन से वृंदावन का चिंतन करो। वृंदावन के रहने का मतलब प्रिया प्रीतम का चिंतन करो, सत्संग का चिंतन करो, घर में परिवार में भक्ति का माहौल लाओ, पति को भगवान का स्वरूप समझो, परिवार को भगवान का स्वरूप समझो। झगड़ा थोड़ी ये भक्ति झगड़ा थोड़ी सिखाती है कि हम तो वृंदावन से दीक्षित हो गए हैं, तुम अपना चाय बनाओ, रोटी बनाओ, अपने जाओ ऑफिस, हम तो माला लिए बैठे हैं। झगड़ा ही होगा इसका परिणाम, कलह ही होगा इसका परिणाम। तो भक्ति का परिणाम तो ये नहीं होता। हाँ, अंदर से नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, चाय बना रहे उनको पिला रहे, मेरे प्रभु इस रूप में रोटी बना रही, टिफिन लगा के दे रहे हैं, प्रभु जाओ आप ऑफिस, आप समय मिलेगा तो हम बैठ के भजन कर लेंगे। अच्छा, वो कहते हैं 2 महीने में नहीं जाना, 6 महीने में चले जाएंगे, 1 साल में चले जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलना। नहीं, हम तो कभी नहीं जाएंगे। हाँ, तो जब आप आदेश करो तब चली जाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कोई झगड़ा नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम तत्पदम दर्शतम इन तस्मै श्री गुरु। पति में गुरु देख लो, कहीं भी गुरु की भावना कर लो, गुरुदेव बैठे हुए हैं वृंदावन में। झगड़े में थोड़ी गुरु वृंदावन है, झगड़े में नहीं, प्यार से रहो, भजन करो और वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावन की उपासना का चिंतन करो। सब बात बन। वृंदावन में रहकर के भी उपासना न करो और ऐसे प्रपंचों में फंस जाओ, फायदा क्या होगा? शांत देखो, हमारा उद्देश्य यदि भगवत प्राप्ति तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। हमारे शरीर को रोक सकते हो, हमारे मन को नहीं। और भगवत प्राप्ति शरीर से नहीं होती, मन से होती है। पूरे गीता जी में खास उपदेश जहां है वहां चिंतन की बात कही गई। चिंतन मन से होता है, प्रभु का चिंतन हो रहा है, शरीर संसार की सेवा में लगा, बढ़िया भक्ति हो रही। अगर हम चिंतन सही नहीं कर रहे हो, शरीर से केवल भागवतिक चेष्टाएं हो रही और चिंतन विषयों को हो रहा है, गड़बड़ है, अभी ठीक नहीं है। अंदर से चिंतन ठीक होने लगे तो जब आपको वृंदावन के लिए रोका जाएगा तो वृंदावन की प्रीति आपको बेचैन कर देगी। वो बेचैनी आपका चिंतन बनाएगी।
हाँ वृंदावन कब हम आएंगे आप में, हाँ गुरुदेव कब आपके दर्शन करें, हाँ राधा वल्लभ लाल कब आपके ये बढ़िया हो रहा है, ये मंगलमय हो रहा है। इसलिए भक्ति कभी घर में कलह, अशांति, विरोध नहीं पैदा करती। अगर हो रहा है तो तुम्हारी गलती है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। विरोध कलह नहीं होना चाहिए, शांत प्रेम से। दीक्षा ले ली, खूब भजन करो, परिवार का पोषण करो। जब वहाँ से सहज में अनुमति मिल जाए, साल 2 साल 6 महीना, तब अच्छा आजकल इतनी कृपा है मोबाइल की कि आप रोज का रोज सत्संग घर में सुन सकते हैं। भजन अपना बनना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, पति विरोध नहीं, शांति से चलो।